जल है वो भी छिड़क सकते हैं। तो कांटा वाला पेड़ जब हम अपने दरवाजे। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे हमें अपने मुख्य द्वार पर कौन सी ऐसी वस्तु है जो नहीं रखनी चाहिए, उसके कारण हमारे जीवन में हमारे धन हानि होता है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है और जीवन में दुख परेशानियां हमेशा लगी ही रहती है। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। घर का जो मुख्य द्वार होता है जहाँ से हम प्रवेश करते हैं उसको हमेशा अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि इधर यही जो मुख्य द्वार होता है यहीं से हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी जाती है, नेगेटिव एनर्जी जाती है। तो घर का मुख्य द्वार हमेशा अच्छा साफ़ सुथरा होना चाहिए। कहीं पर ये गंदगी वगैरह हमें नहीं लगा के रखनी है, क्योंकि माता लक्ष्मी का भी आगमन हमारे मुख्य द्वार से ही होता है। तो मुख्य द्वार को हमेशा साफ सुथरा ही रखना चाहिए। मुख्य दरवाजे पर कभी भी मेन गेट पर जूते चप्पल को नहीं इकट्ठा करना चाहिए। इससे हमारे घर में माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है और माता लक्ष्मी नाराज़ होती हैं। दरवाजे पर तो कभी हमें जूता चप्पल रखना ही नहीं चाहिए। और शाम के समय अपने दरवाजे पर आप एक लाइट बल्ब कुछ भी ज़रूर जला के रखें। मेन गेट को कभी भी हमें अंधेरा नहीं रखना चाहिए और शाम के समय तो अंधेरा हमें नहीं रखना है। शाम होने से पहले ही अपने दरवाजे पर बल्ब जला लें। अपना जो मेन गेट है उसको हमेशा सजा के ही रखना चाहिए। आप अशोक का जो पत्ता आता है उसका भी बंधन बार बना के आप तोरण जिसे कहते हैं वो लगा सकते हैं। आम के पत्ते का भी तोरण बना के हमें ज़रूर लगाना चाहिए, या मतलब कुछ भी शुभता के लिए हमें अपने दरवाजे पर ज़रूर लगा के रखना चाहिए। और हम लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ये माता लक्ष्मी का फोटो और गणेश जी का रखते हैं। मुख्य दरवाजे पर गणेश जी का और माता लक्ष्मी का फोटो लगा के रखते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही शुभ होता है। लेकिन माता लक्ष्मी और गणेश जी का जब हम ऐसे फ़ोटो लगा के रखते हैं और इनका जो पीठ होता है वो पीछे पड़ता है, तो पीठ अगर पीछे पड़ता है और जो चेहरा है वो आगे पड़ता है, तो ऐसा माना जाता है कि हमारे घर से जो माता लक्ष्मी हैं, गणेश जी हैं, वो चले जाएंगे। तो इसके लिए हमें एक उपाय है जो ज़रूर करना चाहिए। और माता लक्ष्मी धन की देवी होती हैं और धन की देवी ही अगर हमारे घर से चली जाएंगी तो हमारे घर में सुख समृद्धि बरकत कैसे होगी। तो इसके लिए अपने दरवाजे पर मान लीजिए जब भी हम इस तरह का फ़ोटो अगर हम लगवा चुके हैं तो इसके लिए हमें अपने दरवाजे के पीछे साइड में हमें गणेश जी की, माता लक्ष्मी की फ़ोटो आप लगा लें। आगे की तरफ हमेशा घर में माता लक्ष्मी का फ़ोटो मतलब चेहरा के साथ होना चाहिए। अगर हम बाहर की तरफ से लगाते हैं तो उनका पीठ हमारे घर की तरफ पड़ता है तो वो अच्छा नहीं होता है। तो इसका दोष काटने के लिए हमें उनके जस्ट पीछे दीवार पर गणेश जी का, माता लक्ष्मी का फ़ोटो लगाना चाहिए। इससे हमारा जो दोष है वो कटता है। और गणेश जी की फ़ोटो और माता लक्ष्मी का फ़ोटो हमारे घर के अंदर होना चाहिए और उनका चेहरा अंदर होना चाहिए। इससे हमारे घर में धन रहता है, वो जाता नहीं है। और अगर हम मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ फ़ोटो लगाते हैं तो इससे हमारे घर से लक्ष्मी चली जाती हैं। तो अगर आप लोग भी अपने दरवाजे पर
टाइल्स में माता लक्ष्मी और गणेश जी का फ़ोटो लगाए हुए हैं, तो इसका दोष काटने के लिए पीछे के साइड में, यानी जो दीवार पर आप फ़ोटो लगाए हैं उसके जस्ट पीछे, जैसे ये मेरा मेन गेट है तो यहाँ पर हम फ़ोटो लगवाए हुए हैं, तो जस्ट इसके पीछे हमें दीवार पर माता लक्ष्मी का और गणेश जी का फ़ोटो लगा देना चाहिए। इससे जो हमारा दोष है वो कट जाता है। दरवाजे पर सुबह में साफ़ सफाई करने के बाद जब भी आप सुबह उठे तो पहले अपने घर की साफ़ सफाई कर ले। जो अपना मेन दरवाज़ा है उस पर गंगाजल, अगर आपके घर में गंगाजल है तो थोड़ा सा हल्दी डाल के हमें ज़रूर छिड़कना चाहिए, या आप जो जल है वो भी छिड़क सकते हैं। गंगाजल है अपने दरवाजे पर छिड़किए और इससे जो हमारा दरवाज़ा है वो शुद्ध होता है। और दरवाज़ा को साफ रखना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। और दरवाजे पर जब हम जल छिड़कते हैं तो दरवाजे पर हमारे पितरों का भी वास होता है, तो इससे हमारे पितरों को भी तृप्ति मिलती है। और सुबह के टाइम में माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान भ्रमण करते हैं, तो जो सुबह में भ्रमण करती हैं माता लक्ष्मी विष्णु भगवान के साथ, तो वो अस्थाई लक्ष्मी होती है। तो अगर हमारा दरवाज़ा साफ़ सुथरा रहता है तो इससे माता लक्ष्मी का आगमन होता है, और जो हमारे घर में लक्ष्मी आती है वो विष्णु भगवान के साथ वो अस्थाई रूप से रहती हैं। तो अपना दरवाज़ा सुबह में साफ़ सुथरा कर ले और उसके बाद अपने दरवाजे पर थोड़ा सा गंगाजल या हल्दी में जल मिला के भी छिड़क सकते हैं। और अपने दरवाजे पर सुबह में हो सके तो मतलब स्वास्तिक बनाएं, रंगोली आप ज़रूर बनाएं। और घर का जो मेन दरवाज़ा है, जो मुख्य द्वार है, वो हमेशा उत्तर की तरफ उसका दिशा होना चाहिए या पूर्व की दिशा में होना चाहिए। दो ही दिशा का दरवाज़ा अच्छा माना जाता है। जो मेन दरवाज़ा होता है जिसे मेन डोर कहते हैं, पूर्व की दिशा या उत्तर की दिशा। और मान लीजिए आपका दरवाज़ा दक्षिण दिशा की तरफ है, दरवाज़ा दक्षिण दिशा की तरफ हो तो वो हमारे लिए उतना अच्छा नहीं होता है। तो इसका अगर दोष हटाने के लिए हमें अपने दरवाजे पर रोज़ स्वास्तिक का चिन्ह ज़रूर बनाना चाहिए। और स्वास्तिक का चिन्ह गणेश जी की ही प्रतिमा मानी जाती है और ये बहुत ज़्यादा ही शुभ माना जाता है। तो हमें रोज़ दिन हो सके तो रोज़ दिन अपने दरवाजे पर स्वास्तिक बना के रखना चाहिए। इससे हमारे जीवन में कोई भी अगर कष्ट होने वाला रहता है, बीमारियां, परेशानियां, तो वो हमारे घर से चली जाती है। घर का जो दरवाज़ा है वो बन जाने के बाद तो हम लोग उसको बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ नियम हैं जिसका पालन करने से जो हमारा दोष है वो कटता है। तो इसी तरीके से हमें अपने दरवाजे पर स्वास्तिक बना के रखना है और दोनों साइड हमें स्वास्तिक बनाना चाहिए। तो इसी तरीके से हमें अपने दरवाजे पर स्वास्तिक ज़रूर बना के रखना चाहिए। और जिनका दरवाज़ा का मुख दक्षिण दिशा की तरफ रहता है उनके घर में राहु का वास रहता है और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, धन संबंधी भी परेशानियां रहती हैं, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, घर में सुख समृद्धि नहीं आती है। तो रोज़ प्रतिदिन हमें स्वास्तिक अपने दरवाजे पर ज़रूर बना के रखना चाहिए। स्वास्तिक गणेश जी की प्रतिमा होती है और कोई भी शुभ कार्य में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, प्रथम पूजा गणेश जी की होती है। तो अगर हम स्वास्तिक बना के रखते हैं तो जो भी हमारे मतलब दरवाजे पर दोष रहता है वो सब खत्म हो जाता है। और कभी भी अपना दरवाज़ा पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ ही मुख रखना चाहिए। और बन गया है तो हम उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो जो कुछ उपाय है उसको ज़रूर करना चाहिए। कभी भी हमें अपने दरवाजे से जो चरचराहट की आवाज़ कभी कभी आने लगती है, जब इसमें ये सूख जाता है, इसका लोहा में थोड़ा मुझे लगता है तेल वगैरह कम होता है, तो चरचराहट की आवाज़ आती है। तो कभी भी अपने दरवाजे से चरचराहट की आवाज़ नहीं आने देनी चाहिए, वो भी हमारे घर के लिए अच्छा नहीं होता है। इससे हमारे घर में नेगेटिविटी आती है, नकारात्मकता आती है। तो कभी भी दरवाजे से चरचराहट
चरचराहट आने लगे तो अपने दरवाजे में जो साइकिल में तेल डालने वाला आता है वो डाल दीजिए, और नहीं तो जो नारियल का तेल, जो कोकोनट ऑयल आता है वो भी डाल सकते हैं। तो जो चरचराहट की आवाज़ होती है वो ख़त्म हो जाती है, और जो चरचराहट की आवाज़ होती है वो हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। जैसे घंटी की आवाज़ हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा देती है, तो उसी तरह ये सब जो आवाज़ होती है वो नेगेटिव ऊर्जा देती है। तो इसको तुरंत हमें ठीक करना चाहिए। और अपने दरवाजे पर डोर मेट ज़रूर रखिए, जिसे पायदान कहते हैं। और ये हमेशा मतलब फटा पुराना, ये ना कि हम जो फटा पुराना है वो अपने मेन डोर पर रख दिए। मेन के दरवाजे पर हमेशा साफ़ सुथरा और अच्छा पायदान रखना चाहिए। और जब भी हम बाहर से आएँ तो डोरमेट में पैर पोंछ के ही अपने घर में हमें जाना चाहिए। इससे हमारा घर भी साफ़ सुथरा रहता है और घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा नहीं प्रवेश करती है। तो अपना डोरमेट है, जो पावदान है, वो हमेशा अच्छा रखिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा रखिए। फटा पुराना पावदान अपने दरवाजे पर हमें नहीं रखना चाहिए। और अपने दरवाजे पर कभी भी कांटेदार पौधा नहीं लगा के रखना चाहिए। जैसे नींबू का पेड़ हुआ, तो नींबू का पेड़ भी उसमें कांटा होता है। कैक्टस का भी बहुत से लोग लगा लेते हैं, तो वो भी कांटा होता है। तो कांटा वाला पेड़ जब हम अपने दरवाजे पर लगाते हैं तो इससे हमारे घर में कलह कलेश होता है, झगड़ा का जो माहौल रहता है वो बना रहता है, तो इससे हमारे रिश्ता ख़राब होता है। तो अपने दरवाजे पर कोई भी कांटेदार पौधा नहीं लगाना चाहिए। अपने दरवाजे पर तुलसी का पौधा लगाएं, तुलसी का पौधा लगाएं, शमी का वृक्ष लगाएं, आंवला का वृक्ष लगाएं। ये सब हमारे घर के लिए बहुत ज़्यादा ही शुभ होता है। तो इन्हीं सब बातों पर हमें ध्यान देना है और तुलसी अपने दरवाजे पर ज़रूर लगाएं। तुलसी हमारे दरवाजे पर रहती है तो इससे हमारे घर का जो वातावरण होता है वो शुद्ध होता है और घर में एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो इन्हीं सब नियमों का पालन करना है, जिससे हमारे घर में माता लक्ष्मी रहें, अस्थायी रूप से रहें। और कुछ नियमों का अगर पालन करते हैं तो हमारे घर में सुख समृद्धि बरकत होती है, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।